हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को सेट्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सेट्स का डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सेट्स होता क्या है, तो बोल सकते हैं हम लोग इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग पकड़ लिए, वो जो आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये एक कलेक्शन है। और ये कैसा कलेक्शन होना चाहिए, ये आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके क्लास में जितने भी ज़्यादा हाइट के बच्चे हैं उनका कलेक्शन करके लेके आओ। तो अब देखिए, ज़्यादा हाइट बोलने से कितना हाइट, ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर आपको लिमिट दे दूं कि इतना से इतना के बीच में जिसका हाइट है उनको आप कलेक्ट करके लाइए, तो आप ला सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं वेल डिफाइन बोल सकता हूँ। देखिए, नॉन वेल डिफाइन और वेल डिफाइन का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है। तो वेल डिफाइन में क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 95 मार्क ऑफ योर क्लास, ये आपका वेल डिफाइन है। और अगर मैं बोलूँ आपके स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन लाओ, तो भैया कौन कौन इंटेलिजेंट है, कुछ यहाँ प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, मगर यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो बच्चे 95% लेके आए हैं उनका कलेक्शन बनाना आसान है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंसी का बात होगा, तो क्या होगा, आपके अनुसार से राम इंटेलिजेंट है तो मेरे अनुसार से श्याम इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो कलेक्शन अलग हो जाएगा और सेट में कलेक्शन, आपका जो कलेक्शन बनेगा मेरा जो कलेक्शन बनेगा, दोनों का सेम कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अरे भैया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, फिर वही सवाल आ जाएगा, आपके हिसाब से कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे हिसाब से कोई और टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया ग्रुप ऑफ इंडियन राइटर हु हैज़ पब्लिश मोर देन 25 बुक। ठीक है, ऑन जियो पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ जो है, इसका कलेक्शन बनाना ईजी है। ऐसा बहुत सारा राइटर हम लोग को मिल जाएगा जो 25 बुक से ज़्यादा पब्लिश किए होंगे, किसके ऊपर में, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर में। उसके बाद में ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल। भई आपके हिसाब से कौन खूबसूरत गर्ल है आपके स्कूल का, क्लास का, है ना। सबके हिसाब से कोई प्रीटी गर्ल अलग अलग होगा, मगर यहाँ पे देखिए इसका कलेक्शन बनाना मुश्किल है। मगर ग्रुप ऑफ गर्ल ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ये इजी है। क्लास 11 का सारी लड़कियों का कलेक्शन आप बना सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ वेल डिफाइंड है। अब सेट को यूजुअली हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो देखिए कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, देखिए कि यहाँ पे ए और फिर इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट, फिर 1 2 3 4, ये जो आ गया ये एलिमेंट हो गया इस सेट का। कौन सा सेट का, ए सेट का। यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दो जो है वो ए का एलिमेंट है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 2 बिलोंग्स टू ए। मगर यहाँ पे देखिए 11 नहीं है, तो मैं बोलूँगा 11 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 11 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स है जिनका कोई मतलब होता है, जैसे जब भी एन दिखेगा आपको कैपिटल एन, तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड दिखेगा तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर। क्यू दिखेगा तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। आर दिखेगा तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जेड के ऊपर में प्लस साइन रहेगा तो इसका मतलब होगा जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उनके बारे में बात हो रहा है। डब्ल्यू मतलब होल नंबर के बारे में बात हो रहा है। और क्यू प्लस मतलब जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसके बारे में बात हो रहा है। आर प्लस मतलब जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो प्रकार से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, सेट को पूरी तरह से डिफाइन किया जाता है। इसमें सेट को पूरी तरह से डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ रोस्टर का। रोस्टर फॉर्म, अब मान लीजिए कोई सेट ए है और इसके अंदर में नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर एक से लेके 5 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा विस्तार से लिखा मैंने, एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसी का
दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, देखिए इसी सेट को मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मुझको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। मैं बोलूँगा x एक एलिमेंट है कुछ इस तरह से। इसका मतलब सच दैट होता है कि x जो है ना दैट इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं वेर x, नहीं तो यहाँ पे वेर x नहीं लिख करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे एंड लिख दूँगा और बोलूँगा कि ये जो x है ना ये आपका लेस देन इक्वल टू 5 तक जा रहा है। अब इसको खोल के देखिए, नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होगा तो 1 आएगा, 2 आएगा क्योंकि 1 5 से छोटा है तो आएगा, 2 5 से छोटा है तो आएगा, 3 5 से छोटा है तो आएगा, 4 5 से छोटा है तो आएगा, और 5 5 के बराबर है तो आएगा, क्योंकि यहाँ बराबर वाला कंडीशन भी दिया हुआ है। लेकिन 6 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 ना ही 5 से छोटा है और ना ही 5 के बराबर है। तो देखिए इस प्रकार से ऊपर वाला जो एलिमेंट था वो सारा एलिमेंट को हम सेट बिल्डर फॉर्म से ही रीड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, कर पाए हैं ना। ठीक है, समझ में आया होगा आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या बोला जा रहा है, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ प्रीसीडिंग एस, ठीक है। और ये हम लोगों को दिखाना है आपका रोस्टर फॉर्म में। किस में दिखाना है सेट को, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे बोला गया सब वोवल्स। पहले बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स क्या क्या होता है, ए होता है, ठीक है, उसके बाद ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये वोवल्स होता है। लेकिन यहाँ बोला एस से पहले आने वाला वोवल्स, एस से पहले आने वाला वोवल्स इतना है। तो इसीलिए हमारा जो सेट बनेगा इसमें, मान लीजिए सेट ए है तो इसके अंदर में एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा और ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है x वो कुछ इस प्रकार से है कि x जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्या इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ ही साथ डिवीज़र ऑफ 9 है। क्या है, डिवीज़र ऑफ 9 है, मतलब कि वो 9 को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 9 तक ही देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब देखिए अगर मैं देखूँ ये 1 ये 9 को डिवाइड करता है कि नहीं, 9 इज़ डिविजिबल बाय 1 और नॉट। अब बोलेंगे यस सर 9 इज़ डिविजिबल बाय 1, तो 1 इसका एलिमेंट होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 9 को डिवाइड नहीं करता है। 3 होगा, यस 3 होगा। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, लेकिन 9 को डिवाइड करता है तो 9 होगा। तो इस प्रकार से ये 3 एलिमेंट इस सेट का होगा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे बोल रहा है राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x सच दैट 4x प्लस 9 इज़ लेस देन 50। इसको मैं आपको दो तरीक़ा से दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 4x प्लस 9, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। जैसे कि अभी ये 9 मेरे को यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को बोथ साइड 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा सब्ट्रैक्ट -9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सब्ट्रैक्ट 9 डायरेक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 9, यहाँ पे -9, यहाँ पे 50, यहाँ पे 9, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जा रहा है आपका 4x और ये कितना हो जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है आपका 41। उसके बाद में देखिए अब अगर मैं दोनों तरफ 4 डिवाइड कर दूँ तो मैं बोलूँगा डिवाइड बाय 4 बोथ साइड। तो यहाँ पे 4x/4 और यहाँ 41/4, तो ये 4 कट जाएगा और x जो रहेगा यहाँ पे 41/4 मतलब 10.25 आएगा। तो आप गौर करिए यहाँ पे जो बोला था कि सच दैट, देखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोला था, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया था, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हाँ ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर मेरे को बताइए तो 10.25 से नीचे वाला नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा क्योंकि ये 10.25 से बड़ा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये मेरा पूरा सेट बन गया ना। यहाँ कॉमा कॉमा मैं लिख देता हूँ। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और एक तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका, यहाँ पे 4x है प्लस 9 है, नेचुरल नंबर बोला तो पहला नेचुरल नंबर 1 है, चलिए मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 9, ये 4 1 जा 4 प्लस 9 मतलब कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप 4 इंटू 2 पुट करके देखिए प्लस 9 करके देखिए कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 4 2 जा 8, 8 और 9 17 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जब हम लोग 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 40 प्लस 9 49 आ जाएगा। उसके बाद नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए x का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, 10 तक हो सकता है। इस तरह से भी आप इसका एलिमेंट फाइंड कर सकते थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है और इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है क्या, इस चीज़ को पहचानिए। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है ये 7 2 जा है, ये 7 3 जा है, ये 7 क्या जा है, 4 जा है, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है तो गौर करिएगा, ये आपका जो जाएगा कंटिन्यू यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से 14 तक जाएगा। देखिए 7 4 जा 28, 7 1 जा 98, ठीक है, 14 तक जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से है, x सच दैट x जो है वो बराबर है किसके, 7n का, और यहाँ पे n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड साथ ही साथ ये 2 के बराबर और 2 से बड़ा होगा, और ये 14 के बराबर और 14 से छोटा होगा। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन और है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको पहचानिए। अगर आप गौर से देखेंगे, इस सब को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारा प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 50 से लेके 100 के बीच में है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे x जो नंबर है सच दैट कि x जो है इज़ ए प्राइम नंबर। ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है। एंड x जो लाई कर रहा है वो आपका 50 से लेकर के 100 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी सेट बिल्डर फॉर्म में रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहचानिए, पहले देखिए अगर मैं यहाँ 1/n² लिखूँ, ठीक है, और फिर अगर मैं पुट करूँ तो देखिए 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। तो 1/1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/9 आ जाएगा, 1/ यहाँ पे 16 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये चलते हुए जाएगा, है ना, और इन्फिनिटी ये जाते ही जा रहा है। देखिए क्योंकि ये आपका इनफिनाइट सेट है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x एक सेट है और इसके अंदर में जो एलिमेंट है सच दैट
कि x इक्वल टू 1/n² है और यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज का क्लास में सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।